अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी मित्रों का अभिवादन करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, आपके निमित्त से हम भी अभ्यास में लगे रहते हैं। ये कितना बड़ा लाभ आप मित्रों के प्रेम का है। और हम किसी कार्य में व्यस्त होने की वजह से, जैसे अभी हमारा ग्वालियर मध्य प्रदेश का दौरा हुआ, उसके अनंतर गोंदिया का दौरा हुआ जो तिरोड़ा तहसील में, इस तरह काल का यानी तालमेल न जमने से हम सर्वांग योग मालिका में पंचीकरणानुभव अंक प्रस्तुत नहीं कर सके। पंचीकरण कैसे होता है? पंच महाभूत 25 बनकर हमारे सामने उपस्थित होते हैं और ये अनुभव सिद्ध प्रत्यक्ष यथार्थ पद्धति से सिद्ध कर देने वाली ये स्वयं सिद्ध विद्या, अध्यात्म विद्या, जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में इस विश्व की सर्वश्रेष्ठ विद्या है, सर्वश्रेष्ठ विद्या कही है, जिसे अध्यात्म विद्या कहा जाता है। और इस अध्यात्म विद्या को इस कलयुग में सबके समक्ष रखकर बुद्धि में प्रकाश देने के लिए औपधर्म प्रकाशक नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने इसको पुनः आविष्कृत किया और उस सद्गुरु ने दिए हुए महत्वपूर्ण ज्ञान विज्ञान को जन जन तक बांटने के लिए सर्वांग योग के रूप में हमारे सामने उपस्थित कर दिया। ये पंचीकरण होता कैसे है? 5 से 25 कैसे बनते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत है और इन पंच महाभूतों से ये सारी सृष्टि बनी हुई है। इस सारी सृष्टि का रॉ मटेरियल यही पंच महाभूत है, जिसे हम पृथ्वी, जल, अग्नि अर्थात तेज, वायु और आकाश यानी अवकाश, स्पेस, इस 5 के रूप में इस विश्व के जो रॉ मटेरियल है, कच्चा मटेरियल है, उसको जाना जाता है। उसके अनंतर उसमें जो क्रिया शक्ति होती है, जिन 3 गुणों की वजह से ये पंच महाभूत कार्य करने लगते हैं, वे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 8 इस विश्व का संचालन करते हैं। ये जड़ जो विश्व है, जो दिख रहा है साकार, ये इस अष्टधा प्रकृति का ही नज़ारा है, जिसे शास्त्रों में क्षर कहते हैं। और ये क्षर जब प्रकट होता है तो वो 5-25 बनकर हमारे सामने आते हैं। वो किस तरह आते हैं, उनका कार्य क्या है और कौन कौन से यानी पंच महाभूतों के मिलान से ये बनते हैं, ये भी देखना आवश्यक होता है। और इनका कॉम्बिनेशन है, ये हम प्रयोग में देख चुके हैं। इस वस्तु से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध अलग अलग नहीं हो सकते, चाहे हम कुछ भी कर लें। ये 5 का कॉम्बिनेशन है। लेकिन हमें पेड़ा बनाना है, हमें पेड़ा बनाना है तो हमें यानी खोवे के साथ शक्कर को मिलाना पड़ेगा। वहाँ हम खोवे के साथ मिर्ची को नहीं मिला सकते, नमक को नहीं मिला सकते, हमें शक्कर मिलानी होगी यदि पेड़ा बनाना है। और यदि हमें जैसे चटनी बनाना है टमाटर की, तो वहाँ हम खोवा भी नहीं डालेंगे और शक्कर भी नहीं डालेंगे, वहाँ मिर्च और मसाले और लहसुन आदि पदार्थ डालेंगे, तब वो चटनी बनेगी। और इस विश्व में चटनी भी है तो पेड़े भी है। इस तरह ये शरीर में 5 से 25 प्रकार से ये पंच महाभूत अपना अपने स्थान पर कार्य कर रहे हैं। किस तरह, ये देखिए,
जड़ शक्ति से अर्थात स्थूल पंचीकरण से उत्पन्न होने वाले पदार्थ। जड़ शक्ति ये अष्टधा, जड़, दुर्गा, माया, इसे अनेक नाम है। शास्त्रों में इसे क्षर कहा जाता है, तो भक्तजन इसे साकार कहते हैं। कुछ लोग इसे सगुण भी कहते हैं क्योंकि इसमें 8 गुण हैं। पृथ्वी से गंध गुण है, अग्नि से तेज रूप गुण है, वायु से त्वचा में स्पर्श गुण है, आकाश से शब्द गुण है और जल से रस गुण है। ये पंच महाभूत सगुण है और इसमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इस प्रकार 3 गुण भी है। इसीलिए इसे प्रकृति कहते हैं, माया कहते हैं, माता कहते हैं, दुर्गा कहते हैं। ये विश्वरूप परमात्मा का साकार अंग है क्षर। और इस क्षर में पंचीकरण ने ये पांचों जो है वो आपस में कॉम्बिनेशन रहने से आपस में घुलमिल से गए हैं और इनसे ही, इनके घुलने मिलने से, इनके कॉम्बिनेशन से पदार्थ निर्माण होते हैं। वो कौन से हैं ये इस अंक में हम जानेंगे। सूक्ष्म तत्व क्या है? सूक्ष्म कहते हैं जो यानी जो संक्षिप्त होता है, और स्थूल किसे कहते हैं? जो यानी ठोस और बड़े आकार में आता है सामने, इसे सूक्ष्म और स्थूल कहते हैं। हर वस्तु का सूक्ष्म और स्थूल ऐसे 2 भाव बनते हैं। हम भी जब पिता के वीर्य में थे तो सूक्ष्म थे, अब हम स्थूल है और फिर सूक्ष्म हो जाएंगे। इन्हें स्थूल सूक्ष्म, जैसे बीज पेड़ बनता है उसी तरह ये स्थूल सूक्ष्म ये एक ही वस्तु के 2 सापेक्ष भाव है। तो उस स्थूल और सूक्ष्म इनके मिश्रण से क्या बनता है ये देखेंगे। स्थूल पृथ्वी से क्या बनता है ये देखेंगे। जब स्थूल पृथ्वी सूक्ष्म पृथ्वी से मिलती है, यानी दोनों का गठजोड़ हो जाता है, तो अस्थि यानी हड्डियां तैयार होती है। हमारी हड्डियों में हड्डियां तैयार होती है। किससे? स्थूल पृथ्वी और सूक्ष्म पृथ्वी, इनसे हमारी हड्डियां बनी हुई है। और हड्डियों में एक विशेष गंध होता है, क्योंकि पृथ्वी का मुख्य गुण क्या है? गंध, और वो हमें नाक से अनुभव में आता है। फिर देखें कि स्थूल पृथ्वी और सूक्ष्म जल, स्थूल पृथ्वी और सूक्ष्म जल, इनसे क्या बना है? पृथ्वी के आधे भाग में सूक्ष्म जल का भाग मिलाने से मांस बना है। ये जो मांस बना हुआ है ये क्या है? स्थूल पृथ्वी और सूक्ष्म जल, इनसे बना हुआ है। उसके अनंतर स्थूल पृथ्वी और सूक्ष्म तेज यानी सूक्ष्म अग्नि से क्या बना है? तो त्वचा बनी है। स्थूल पृथ्वी आधा भाग और 1/8 सूक्ष्म अग्नि के मिल जाने से त्वचा तैयार होती है। उसके अनंतर स्थूल पृथ्वी और सूक्ष्म वायु से नाड़ी बनी है। हमारी जो नाड़ियां हैं ये स्थूल पृथ्वी और सूक्ष्म वायु से बनी है। स्थूल पृथ्वी आधा भाग और सूक्ष्म वायु 1/8 भाग के द्वारा देह में नाड़ी तैयार होती है। उसके अनंतर स्थूल पृथ्वी और सूक्ष्म आकाश, इनसे क्या बनते हैं? रोम, यानी हमारे जो बाल है ये स्थूल पृथ्वी और सूक्ष्म आकाश के संयोजन से बनते हैं। 8 आने पृथ्वी में 1/8 सूक्ष्म आकाश से स्वभाव द्वारा रोम निर्माण हुए हैं। इस प्रकार ये स्थूल पृथ्वी और सूक्ष्म तत्व, ये 5 तत्व सूक्ष्म और स्थूल पृथ्वी, इनके संयोग से क्या होता है? अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी और रोम, ये हमने इसमें जाना। अब यानी स्थूल जल से सूक्ष्म पृथ्वी से क्या बनता है? शुक्र बनता है। स्थूल जल और सूक्ष्म पृथ्वी से क्या बनता है? तो शुक्र बनता है। स्थूल जल तत्व आधा भाग और सूक्ष्म पृथ्वी के 1/8 के सहयोग से शुक्र अर्थात वीर्य बनता है। स्थूल जल और स्थूल पृथ्वी से शुक्र अर्थात वीर्य बनता है।
स्थूल जल और सूक्ष्म जल के संयोग से क्या बनता है? शोणित यानी रक्त बनता है। स्थूल जल और सूक्ष्म जल इनके संयोग से शोणित यानी रक्त तैयार होता है। स्थूल और सूक्ष्म जल के विभाग दोनों मिलकर शोणित अर्थात रक्त बनता है। फिर स्थूल जल और सूक्ष्म तेज यानी सूक्ष्म अग्नि, इससे क्या बनता है? तो लार बनती है। जो हमारे मुंह में लार आती है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बनती है स्थूल जल और सूक्ष्म अग्नि। स्थूल जल आधा भाग और उसमें तेज सूक्ष्म 1/8 मिलकर लार बनती है। इसके अनंतर स्थूल जल और सूक्ष्म वायु से क्या बनता है? मूत्र बनता है। मूत्र पेशाब यूरिन। स्थूल जल आधा भाग में सूक्ष्म वायु तत्व 1/8 मिलकर ही वायु के स्वभाव द्वारा मूत्र बनता है। उसके अनंतर स्थूल जल और सूक्ष्म आकाश से क्या बनता है? स्वेद बनता है, पसीना। जो पसीना है, जिसे अनेक भाषाओं में अनेक नाम है, वो पसीना स्थूल जल आधा भाग में सूक्ष्म आकाश तत्व मिल जाने से उसके स्वभाव द्वारा स्वेद अर्थात पसीना बनता है। इस प्रकार हम क्रमशः जड़ शक्ति से स्थूल पंचीकरण के द्वारा उत्पन्न होने वाले पदार्थों के विषय में अभ्यास कर रहे हैं। ये अध्यात्म विज्ञान का यानी वो भाग है जो जानना अत्यंत आवश्यक है। इस विश्व से ही हम निर्माण हुए हैं, इस विश्व में ही रहते हैं और इस विश्व में ही विलीन हो जाना है। इसीलिए हम कैसे, ये पिंड कैसे बना और ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये जानने का अधिकार इस पृथ्वी तल पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का है। इसीलिए अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और ये ब्रह्म विद्या जन जन तक जाएं, ये प्रयास करें। मित्रों, हम शीघ्र ही इसका दूसरा भाग प्रस्तुत करेंगे, जड़ शक्ति से अर्थात सूक्ष्म पंचीकरण से उत्पन्न होने वाले पदार्थ। धन्यवाद। नर्मदे।